National Conference celebrated 119th birth anniversary of their founder leader Sheikh Mohammed Abdullah. We are in the Hazrat Bal. This is the graveyard of Sheikh Mohammed Abdullah, one of the popular leader from Jammu and Kashmir, whose party ruled maximum period of the Jammu and Kashmir after the independence. Today on this birth anniversary, former Chief Ministers Farooq Abdullah as well as Umar Abdullah made their presence on the graveyard of Sheikh Mohammed Abdullah and paid tributes to him. First time after the years we are seeing the large gathering of National Conference workers as well as the leaders present here on the birth anniversary of Sheikh Mohammed Abdullah. That clearly indicates that the power which the National Conference has gained after the recent elections in Jammu and Kashmir and are now running the government. But one thing which is pinching the National Conference is that 5th December was holiday earlier in the Jammu and Kashmir on the eve of Sheikh Mohammed Abdullah's birthday, which has been cancelled after the formation of UT on 5th August 2019 in Jammu and Kashmir. Now it will be a big challenge for the Umar Abdullah as a Chief Minister. Can he once again give that kind of the respect and that kind of status to Sheikh Mohammed Abdullah, what the party as well as he as a leader enjoyed during the state of Jammu and Kashmir. आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जन्म तिथि है, बर्थडे मनाया जा रहा है. हमारे साथ जम्मू कश्मीर की हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू है. सकीना जी, आपकी सरकार को बने हुए अब कुछ टाइम हुआ है, क्या आप लोगों की काविशों पर, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने में क्या कोशिश कर रहे हो, कहाँ तक सफल हो पाए? कहना है टाइम कम हुआ है, 1 महीने या 1.5 महीने में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि काफ़ी कुछ हुआ होगा. लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में ये सरकार काम कर रही हैं, हालांकि 10 साल की जो तबाही है उसको 1 महीना या 1.5 महीना में ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ इक़दामात जो इन 1.5 महीनों में हुए हैं जिनसे लगता है कि सरकार ने काफ़ी हद तक शुरुआत की है और इंशाल्लाह अभी 5 साल है, 5 साल में काफ़ी और करना है बाकी. आपका सबसे बड़ा मिशन था 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारों को रोज़गार देना. दोनों इशू से बताइए क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए, अगर आपको याद होगा जिस वक्त सरकार बनी है और जो हमारा पहला असेंबली का सेशन हुआ है, उस सेशन में जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारा सबसे पहला जो रेजोल्यूशन होगा, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा वो 370 को लेके होगा. और मुझे खुशी है कि 370 का ये जो स्पेशल स्टेटस के लिए जो रेजोल्यूशन हमने पास किया है विद मेजॉरिटी, और हमने अपनी शुरुआत जो है वो की है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस पे काम करते रहेंगे. और बेरोज़गारी पे हमने कहा है कि हम 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, उसकी भी शुरुआत की है. आप देखें कई पोस्ट जो थे उनको रिक्रूटमेंट SSRB या पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनको रेफ़र किया गया. हम ही ने कुछ 627 पोस्ट रेफ़र किए, बाकी डिपार्टमेंट ने किए, रेवेन्यू ने की, एग्रीकल्चर ने किए, हॉर्टिकल्चर ने किए, और इसके अलावा ऑलरेडी कई अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो हमने रिक्रूटमेंट बोर्डों से जल्दी जो है उनको कराने की कोशिश की. कई डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हैं जिनको दूर दराज इलाकों में भेजा है, वो भी एक शुरुआत है रोज़गार की. इसी तरह कई ज़्यादा जो है पोस्ट वो अभी तक निकले हैं, कई बच्चों को रोज़गार मिला है. आगे भी सरकार कोशिश करेगी जितना पॉसिबल हो सका, जितना वसाइल होंगे उस वसाइल के मुताबिक रोज़गार पे काम करने के लिए. राठौर साहब, आप सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और अभी जो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है उसमें स्पीकर का पूरा जो नेतृत्व है वो आप संभाल रहे हैं. 370 को लेकर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके आगे की कवायद क्या होंगी सरकार की तरफ से, और आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी जो आपने लोगों को भरोसा दिया था कि 5
اکتوبر 2019 کو جو ہوا ہے 5 اگست 2019 کو وہ غلط ہوا تھا, تو اس کے لیے آگے کی کیا پہل ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں ہماری جو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, جو بھی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوگا اس میں یہ ریزولوشن پیش کیا جائے گا اور پاس کیا جائے گا. وہ کمٹمنٹ پوری ہو گئی, ریزولوشن پیش بھی ہوا, پاس بھی ہوا. اس کے بعد اس ریزولوشن کو پاس کر کے سرکار کو بھیج دیا گیا ہے. اب سرکار کا کام ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. دوسری بات راتھر صاحب, کیونکہ آپ نے کافی ساری سرکاریں دیکھی, سینٹر میں, کیندر میں بھی, اسٹیٹ میں بھی, لیکن آج کل جو مسجدوں کو لے کر جو کورٹس میں الگ الگ جگہوں کو یہ کیا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر مندر ہے, کسی جگہ پر شیولنگ ہے, کورٹ کو لے کر اس پورے وواد کو, جیسے سنبل میں ہوا, اجمیر کی درگاہ پہ ایک پیٹیشن دائر ہوا, آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں اور ہندوستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیے, ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے, یہاں کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے, مطلب یہاں مذہبی آزادی ہے. جس شخص کو بھی جو بھی مذہب اختیار کرنا ہو اس پر وہ چل سکتا ہے, اس پر وہ عمل پیرا ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پر کسی ایک مذہب کو اگر آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے دیں گے وہ اچھی بات نہیں ہوگی. جو آئین ہند نے یہاں کے عوام کو مذہبی آزادی دی ہے اس پر پورا عمل ہونا چاہیے. اشرف وانی, فائنڈ انڈیا ٹوڈے ان شری نگر.